Hello students, welcome back again. This is your 13th chapter, phrases and clauses. We have done the first part of these chapters in our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel and then definitely you will get the video of this chapter. In first video, we have talked about the phrases and the types of phrases. We have already discussed in our previous class. So in this class we will do clauses and the types of clauses. तो चलिए स्टार्ट करते हैं phrases और clauses. मैं अच्छे से explain कर चुकी हूँ आपको phrases और clauses की definition और phrases के types हम और with exercise previous video में कर चुके हैं. देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में जाइए मेरी तो आपको मिल जाएंगी. इस वीडियो में हम करेंगे क्लोजेज, उसके टाइप्स और विद एक्सरसाइज. तो सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए क्लोजेस करते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय द क्लोजेस? क्लोजेस मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. यस, अ क्लोज is a group of words that has both a subject and a matching finite verb. एक क्लोज आपका क्या होता है? वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें कि सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और कंप्लीट सेंस शो करता है. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, आई लव रीडिंग. इसमें एग्जाम्पल में आपका आई सब्जेक्ट है और लव रीडिंग क्या फिनिट वर्ब शो कर रहा है, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है. ठीक है, चलिए नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्लोजेज. एज यू ऑलरेडी नो, अ क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्लोज में सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है. सो लुक एट द फ्लो चार्ट टू रिवाइज द टाइप्स ऑफ क्लोजेज दैट यू हैव लर्नड. हम क्या क्या लर्न कर चुके हैं देखिए ज़रा चार्ट में. टाइप्स ऑफ क्लोजेज में इंडिपेंडेंट, जिसको हम मेन भी कहते हैं, मेन क्लोज भी कहते हैं. ठीक है, इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट होता है. क्लियर? डिपेंडेंट और जिसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं वह सेकंड पार्ट है क्लोजेस का. इट नीड्स अ मेन क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. यहाँ पे हमें जो है ज़रूरत है मेन क्लोज की इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. जैसे चलिए एग्जाम्पल से शो करती हूँ. आई विल एक्सप्लेन with examples here. Like example, I will complete my project after I reach home. देखिए इसमें I will complete my project तो जो हाईलाइटेड रेड कलर में है, अगर हम सिर्फ इतना कहें I will complete my project तो ये क्या है? इट्स अ इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज बिकॉज इट शोज कंप्लीट सेंस एंड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, नाउ कम टू द अनदर हियर which is given example of dependent or subordinate clause. Here the same example is given here, but if you only tell us about I reach home, so here need a main clause to complete its meaning or sentence. क्लियर? यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ आई रीच होम, सिर्फ मैं कहती हूँ, तो ये आपका जो हाईलाइटेड जो रेड में है वो आपका डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ज़रूरत है मेन क्लोज की. और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम टाइम इट कंटेन्स सब्जेक्ट और वर्ब, तो ऑलरेडी आपका क्लोज में होता ही है. बट ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? आई रीच होम हियर नीड्स मेन क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और सेंस. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Here like example is given also downside. Sometimes main clause can be independent sentence. For example, कई बार क्या होता है जो clauses होते हैं वो independent sentence कहलाते हैं. जैसे कि होते हैं इसमें I love cooking, she ate a pizza. Now come to the next phase, which is your exercise E part. Yes, here is you have to underline the main clause and circle the subordinate clause. ठीक है, जो main clause है, main clause मैंने आपको क्या बताया था? जहाँ पर complete होता है अपने आप में, कोई ज़रूरत नहीं होती कुछ ऐड करने की. लेकिन आपका subordinate clause क्या होता है जिसको हम dependent clause कहते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है main clause ऐड करने की
क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें हमें मेन क्लोज ऐड करना पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी किया था, तो चलिए करते हैं। मेन क्लोज के लिए MC और सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए SC। इन फर्स्ट ही इज़ अनवेल, तो आपका ये पूरा कंप्लीट सेंस है और इसको इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड। इट इज गेटिंग डार्क, it is the part of main clause, and the other part from and we were far from home, it belongs to the subordinate clauses. Okay, now in third, although she was tired, this is your subordinate clause, and she was happy, it's your main clause. In fourth, we will pass the exams, again it belongs to the main clause, and subordinate clause tell us in the sentence if we work hard. Okay, now in fifth, they will give us a call, yes it belongs to the MC, and when they reach home it belongs to the SC. So with the help of these we will do our exercise easily. Now come to the next. After this, let's perfect it given here. So phrases और clauses तो अच्छे से explain आपको हो ही चुके हैं, it's understood. Now look at the underlined phrases and take the correct option. आपको जो है correct option इसमें बताने हैं, ठीक है। क्या है वो अंडरलाइन जो है आपके phrases, वो किससे belong करते हैं? Noun phrases, adjective phrases, क्योंकि ये हम अपनी पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बिलोंग्स टू द सेवरल कॉमिक बुक्स टू द नाउन फ्रेज, एंड सेकेंड माई यंगस्टर सिस्टर, इट बिलोंग्स टू द नाउन फ्रेज. That silver tea set belongs to the noun phrase. He opened the cupboard full of toys. So in this sentence, full of toys belongs to the adjective phrase. The man speaking on the mic, so it belongs to the adjective phrase, and in the second row it belongs to the again adjective phrase. Now come to the next exercise here given. Fill in the each blank with the type of phrases mentioned in the bracket. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस मेंशन करने हैं, ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. सो एडजेक्टिव फ्रेजेस आपको ऐड करना है, तो उसमें आपका आएगा फोटो फ्रेम ऑफ द एंटायर क्लास ऑफ 2012 विल बी वंडरफुल गिफ्ट टू गिव देम. ओके, in second, talk to the boy in the second row, ROW row. Okay, now in third, who has many dogs, because it belongs to the adjective phrase, telling us about adjective phrase. In fourth, swimming in the sea. Okay, swimming in the sea. In fifth, a green grass. In sixth, precious pearl necklace. In seventh, the newborn baby. In eighth, with curly hair and spectacles. Clear? Now come to the next page. In your next page given the C part, here rewrite these sentences by replacing the underlined nouns with noun phrases. So I will show you the answer. What will be the answer of that? तो चलिए उसके साथ आंसर भी देखते हैं. Here I wore a dress. Here what will come by replacing the underlined nouns with noun phrases? So a green and gold striped dress will come. Okay, आपको यहाँ पे जो है noun phrases के साथ जो है ये complete करना है. In second, park bench, we sat on the park bench. In third, give this parcel to the tall thin man. Fourth, the boy gave the cute little kitten some milk. And in fifth, the baker gave the tired and hungry children some cake.
Yes, after that come to the next here in D part. Rewrite these sentences in your notebook by replacing the underlined adjectives with appropriate adjective phrases. तो आपको appropriate adjective phrases लगाने हैं in a place of underlined adjectives. ठीक है, तो first क्या होगा आपका? They found the book that was lost. Okay. Second, my brother is a boy without any fear. Third, Shit is my friend since childhood. Fourth, I bought a stall with 3 legs. Fifth, that man sells carpet from Persia. Sixth, the minister is a man of good sense. Seventh, they cycled down the track with mud all over. Eighth, nobody likes a man with a short temper. Now come to the next here given about the change these adjective phrases into the adjectives and use them in sentence of your own. Write the sentences in your notebook. So here you have to use these adjectives in your own sentence. You can write anything but it should be sensible. Okay, so here is the all sentence given. Now come to the next F part. Okay, yes, come to the next point here given. Complete these sentences using dependent clause. आपको जो है ये complete करने हैं sentences using dependent clause use करके. ठीक है, तो चलिए first में I meet her. Okay, and in second her family lives there. Third, we lost the match. Fourth, she left the room. And fifth, according to the sentence, what will come here? Complained against the principals. Okay, you have to complete this sentence with dependent clause. Sixth, we get the time. Seventh, everyone will play. In eighth, Mrs. John had told me. So hope you understood all these exercise which we have done in this exercise in this video. Sorry, in our next video we will do our next chapters which is simple sentences. Okay, so bye bye to all. We will meet again in our next video. Bye bye.